राजस्थान के जयपुर से लव जिहाद की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। यहाँ एक मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन, यौन शोषण का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आप देखिए। मोहब्बत का खौफनाक जाल। धर्म परिवर्तन की साजिश। यौन शोषण की जघन्य वारदात। हिंदू लड़की की प्रॉपर्टी पर कब्जा। लव जिहाद वाला जल्लाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई इस कहानी में साजिश है, धोखा है और लालच का ऐसा ताना बाना है जो किसी को भी सन्न कर सकता है। सुनिए पीड़ित की जुबानी, जिसने लव जिहाद की दहशत को पल पल महसूस किया है। वहाँ जाने के बाद वो तो तलाक की डिमांड करने लग गए कि आप के जो 14-15 लाख जो देने ना, आप तलाक दोगे तो ही पैसे देंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तलाक तक कैसे पहुंच गए? सर ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। आपको लगता है लव जिहाद है? सर लग ही रहा है लव जिहाद है। पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया, इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी। अब कहानी समझिए। 2020 की बात है। देश कोरोना लॉकडाउन से जूझ रहा था। इसी दौरान महाराष्ट्र की ये लड़की जयपुर में फंस गई। युवती ने जयपुर में एक फ्लैट लिया और जिम ज्वाइन कर लिया, जहां इसकी मुलाकात आरिफ इनायत से हुई, जिसने इस युवती को न सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसा लिया बल्कि धर्म परिवर्तन कराकर निकाह भी कर लिया। युवती का आरोप है कि आरिफ इनायत ने न सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की संपत्ति को भी औने पौने दामों में बेच दिया। ये सब कुछ तब किया गया जब आरिफ पहले से ही न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 5 बच्चों का पिता है। यही वजह है कि इंसाफ के लिए अब ये प्रशासन के दरवाजे खटखटा रही है। पीट के आरोप हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात है? हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं। जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मोहब्बत में मिली इस अंजाम के बाद अब पीड़ित महिला हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के पास भी जा पहुंची है। इस दौरान बाल मुकुंदाचार्य ने भी आरोप लगाया है कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाए जाने की साजिश रची जा रही है। झूठ बोलकर इसको फंसाया गया। मेरी प्रार्थना है चारों ओर जिस प्रकार का इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार का दुराचार हो रहा है, उनको गुमराह करके बरगला कर बच्चियों को इस प्रकार से फंसाया जा रहा है, इस प्रकार का एक कोई जिहाद भी ये चल रहा है, तो हम सबको मिलकर और ये सब बातों को ध्यान रखना है और हमारी बहन बेटियों को बचाने का भी हमें जिम्मा बनता है। सच भी यही है कि देश में लव जिहाद का ये कोई अकेला केस नहीं है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा धोखा किसी के भी साथ हो सकता है।